हेलो जनता ऑफ कुछ भी। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। माहौल पॉलिटिकल चल रहा है बहुत ज्यादा गर्म, और इस गरम गरम कढ़ाई में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एड्स डाल रही है, सिजलिंग सिजलिंग। तो हमने कहा कि हमने मैनिफेस्टो तो इतने आपके लिए रिव्यू करके दिए, थोड़ी हम आपके लिए एड रिव्यू करते हैं। क्या कहते हो दोस्त? बिल्कुल सही है। ऐसे आपके यहाँ बताओ पॉलिटिकल कैसा चल रहा है माहौल? हाँ, कमेंट्स में बढ़िया। चलाओ, ठीक है। किसी ने इकट्ठी कर रखी है क्या? हाँ, खट्टी तो खरी है, बट मैं वही जैसे मेरा सरदार का और इसका शिवांग का ट्विटर पे एक ग्रुप चलता रहता है, तो वहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप होती हैं और फिर आईटी सेल सबके चालू हो जाते हैं एकदम धड़ाधड़ शेयर करने में। तो चलो कभी तो कभी चला हमें देते हैं। वीडियो दिख रहा होता है फ्रॉम नॉट ऑफिशियल हैंडल्स, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा। किसी आईटी सेल वाले बंदे ने शेयर कर रखा होता है और हम वीडियो देखने लग जाते हैं। वो वीडियो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है आपके दिमाग में ना एक वो ओपिनियन बन रही है कि किस पार्टी का होगा, किस पार्टी का होगा, और कभी कभी एकदम गूगली आ जाती है भाई। ऐसी भी एक वीडियो दिखाएंगे आज हम आपको। सही है, चलाओ। तो कनू रेडी सबसे हो जा पहला भाई तू वाला भी। वीडियो जो अपन ने ढूंढ के हाँ फिर निकाला है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने आपके लिए एकदम चुनिंदा एकदम ऐसी ऐसी एड्स निकाल के रखी है ना, आप भी देख के हंसोगे कि कहोगे हाँ माहौल तो चालू है पॉलिटिक्स क्या। पहली रिकॉर्डिंग चालू रखी है। बस ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। ये इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। बहन, बाप रे बाप दूल्हे भाई। तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई, तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा, पापा सब बुर्बक। इनको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियां क्या आपके ही घर में होगी क्या? और हम क्या यहाँ यूं ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात पे दूल्हा बन गए थे आप। इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ दादा, दूल्हा तो इनके मैनेजर ही बनेगी। हाँ, दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। It's absolutely right. भाई साहब, Why not me? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। घर का टेंशन मत लो अंकल, शादी के बाद तो घर हमारा ही होगा ना। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार भाई 400 पार। साहब, भाई तो द वो दुल्हन इज सपोज टू बी इंडिया। हाँ, वो भारत माता थी, भारत माता की बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। आई डोंट थिंक इट वाज जैसे भारत माता, क्योंकि एंड में तो उन्होंने बोल दिया ना कि जब ये आपस में दूल्हा नहीं चुन पा रहे तो देश का प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे। भाई ये कैरेक्टराइजेशन डेमोक्रेसी इन्होंने है। उठा लिया और फिर सटायर बना दिया। क्या अटैक ऐड प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्टोरी But- लाइन भी स्ट्रॉन्ग। जो एक्चुअल इन्होंने प्लॉट प्रेजेंट करा है वो ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला ही प्लॉट है। हाँ तो वही तो चाहिए। वही तो चाहिए, चलेगा तो वही ना मसाला, वही अट्रैक्ट करेगी ना चीज, याद रहेगी भाई भाई। बिल्कुल रोस्ट ऐड है भाई हाँ, ये वैसे तो ही उसके लिए। एंड सिनेमाटोग्राफी जज करने बैठ गए, इसमें कुछ हद मेरे को तक- पता ही नहीं चला व्हाट्सएप फॉरवर्ड इसमें- लेवल पे जज करना था इसको। बट इसमें कुछ हद तक
जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रूथफुल भी हैं। जैसे जब इंडिया अलायंस की मीटिंग्स चालू हुई थी, तो इनिशियली देयर वाज नो डिस्कशन एज टू कि कौन पीएम फेस रहेगा। फिर बीच में देयर वाज अ पॉइंट जब ममता बनर्जी सेड कि हम प्रपोज करते हैं कि खरगे जी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्रीमियम दलित फेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड खरगे ऑन रिकॉर्ड वेंट एंड सेड कि नहीं नहीं नहीं, वंस द इलेक्शन डिसीजन इज मेड, रिजल्ट्स आर आउट, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम बनेगा। तो वो एक कैवियट इन्होंने इसमें डाला है कि ममता बनर्जी कहती है कि इनको बना दीजिए, एंड देन ही इज लाइक नहीं तो नहीं। ये अरे एक्चुअली बीजेपी अपनी एड्स पार्लियामेंट्री में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एमपीज डिसाइड बीजेपी अपनी करें। एड्स में फैक्चुअली करेक्ट है, तू ये कह रहा है? मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो सही हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाइस स्टार्ट मैन, अच्छा ऐड था। हाँ, ये तो काफी तगड़ा था, पर हाँ 400 पार तो बोलना बंद कर दिया इन्होंने अब। हाँ, अब ये 1 महीना पुराना ऐड है। दिस आजकल वाज तो वो प्री केजरीवाल अरेस्ट एक्चुअली। हाँ दिस वाज हाँ करेक्ट करेक्ट। वरना वो भी होता। इनके 6.3 लाख व्यूज हैं भाई, इस पे कितना पैसा कमाया होगा इन्होंने। भाई बीजेपी के चैनल इस पे तो पैसे की तो 5.8 कमी है मिलियन इनको, सब्सक्राइबर्स है, ये 5.9 यूट्यूब के मिलियन। पैसों की तो कमी है इनको। हाँ, यही तो चाहिए इनको। हाँ। चला दे भाई सिरोही अगला। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से ही पता था INC कि लाइफ तो सेट है। सुना है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब देश आगे बढ़ रहा हो तो एक पढ़ा लिखा थोड़ी ना पीछे रहेगा। बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा, पर मिलेगा ये नहीं पता था। मेरे विकास का 2 हिसाब। भाई ये तो फुल वेरी सॉम्बर एड। भाई फुल ग्रिम एंड सीरियस। हाँ हाँ, वही वाइब वाली, वो मजाक मजे ले रहे हैं, और ये वैसे कि बचाओ देश को, बचाओ डेमोक्रेसी को बचाओ टाइप्स। तुम्हें वो वाली एड याद है 10 इयर्स अगो, 2014 से पहले, जो फुल ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक एंड व्हाइट फ्रंट में औरतों पे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे सीरियस टोन में वो बोलती थी, या बोलता था कि बहुत हुई किसानों पे वार अब की बार, और वो पूरा वो सेम इन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है। नहीं देख इन द टर्म्स ऑफ कितना वो टोन वैसी है, बट आई लाइक थिंक जवाब नहीं मांग रहे इन हैं। टर्म्स ऑफ मैसेजिंग एंड कंटेंट ये काफी तगड़ा था। 30 सेकंड्स में दे कन्वेड व्हाट दे वांटेड टू कन्वे। आई थिंक 100% मतलब इट इज टू द पॉइंट, एंड जो अपीलिंग ऑडियंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेरोजगारी के नंबर्स आर हाई, एंड ऐसे लोग हैं जो बियॉन्ड देयर क्वालिफिकेशन आर वर्किंग इन जॉब्स जो उनको शोभा नहीं देती टाइप्स। तो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अक्रॉस द मैसेज प्रिटी अप्रोप्रिएट। उनको भी शोभा नहीं देती। बट वो यार वो इतना एंटरटेनिंग नहीं था। देख पिछले वाले में मजा आया था, इस वाले में यूं ही लगा कि क्या है यार। इसमें ठीक है, ठीक है। ग्लम अप्रोच है ना। हाँ। चलो अगला ना ऐड नहीं है, अगला है अपना कांग्रेस का थीम सॉन्ग। हाँ, मैं अच्छा। ऑडियंस के लिए बस ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 80 के व्यूज़ हैं 2 वीक्स में इसके, और उसके भाई कितने 6.5 लाख 4 थे। हफ्ते था। बट इसको तो डबल भी कर ले भाई। ना हो पाना। थीम सॉन्ग सुनते हैं कांग्रेस पार्टी का इस बार का। लेट्स गो। कोरियो बनाएगी इस पे। न्याय की जो बात करे देश की जरूरत है, हक की जो बात करे देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे, किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। कल भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं, दो हाथ ये हालात। मैं बस एक चीज पे पॉज कर रहा हूँ कि वी आर एट लेस भाई देन मिड पॉइंट। डिड दे जस्ट से कि ये कमाई भी करेंगे? नहीं हाँ, मतलब लेडीज की बात कर रहा था भाई, हम वुमेन वोट उनको करके घर में चलाते। पावर करेंगे कि वो खुद भी पैसे कमा पाएंगे। मेरे को अभी तक मैसेज हाँ, ही वो- नहीं है। मेरे को सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी तक सिर्फ 3 ही प्रोमिनेंट फेसेस उन्होंने पार्टी के तो 3 ही दिखाए हैं। एक बार वो साइड में 2 बार खड़गे आ गया है, वो
फोकस कलर इमेज में तो राहुल जी ही थे, ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ अरे मैं कहना चाहूंगा कि ये भाई अगर तुम सिर्फ ऑडियो पे ध्यान दो, क्या बैंगर गाना है भाई। हाँ हाँ भाई गाना एकदम तो बढ़िया। बैंगर है ब्रो, लिरिक्स वाइज वगैरह हाथ बढ़िया में तो हाथ और में लिटरली मतलब एकदम स्मार्ट बदलेगा। अब म्यूजिक वर्ड वीडियो भी अच्छा ही है। नहीं है कि हाँ गाया वो किसने है। पता नहीं भाई, ये बट जो अभी वो आने ये जो वाला है। वो कर रहा था कि कभी खेतों में जा रहा था, कभी मैकेनिक के पास जा रहा था, ये वीडियो शूट के चक्कर में ही था और क्या? क्या, म्यूजिक वीडियो बनानी है तगड़ी एक सी। एक बीच का शॉट बहुत ही वियर्ड था भाई, वो किसी मैकेनिक के पीछे ऐसे ऐसे कर रहा था माइक को बैठ के। वो था। वो अभी शॉट हुक बहुत ही तो आने वियर्ड वाला था। है गाने का। बदल देगा हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा। कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। टाइटैनिक पोज में था भाई बीच जज्बात में। की ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। हर बिछड़े हुए का ये हाथ पकड़ लेगा, हर बिछड़े के साथ चलेगा। हर बात जो खिलाफ है वो बात बदल देगा। कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस गोज स्ट्रेट इनटू माय स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। व्हाट अ बैंगर सॉन्ग। भाई ये तो हाँ बहुत बैंगर है ब्रो, सर्टिफाइड बैंगर है ये ब्रो। बट लाइक एक जो मैंने चीज नोटिस करी, सब मतलब ऐसे बैकग्राउंड की ठीक है, बट ये मतलब हमेशा ऐसा था कि इनका कोई लीडर, मेजरली राहुल, लेकिन फिर लोगों के साथ ऐसा नहीं था कि एक आदमी अकेला ऐसे बस हाथ हिला रहा हो और यूं यूं कर रहा हो, समझ रहा है? आगे सीधा पर भी अपन बैंगर सॉन्ग, बैंगर वीडियो। सीधा उस पे ही हाँ चले जाएंगे हम अपन, बीजेपी का थीम सॉन्ग वो वाला देंगे। जो हाँ 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 तो बिल्कुल हाँ वही। ये तो अब वही कॉम्पिटिटिव। मैंने हाँ देखा नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या मैं सही हूँ उस सेंस में कि उनका वो होगा एक आदमी ऐसे ऐसे। इनका वो भी अच्छा है, ये चाइम भी, हालात बदल देगा, लाइक हाँ अच्छा हुक वो है, बढ़िया है कैच भाई फ्रेज उनका, सा। हुक बहुत बढ़िया हम है। साथ हैं तो हाथ ये हालात। आई फील लाइक राहुल गांधी इज अ स्वीट गाय जो गलत प्रोफेशन में उसको या फिर ऑपोजिशन उसको इतना गंदा दिखाता है, ओ बट लाइक बेचारा। दिखने में तो क्यूट, लाइक स्वीट हाँ भाई, बंदा है। I hope you विजुअली got तो it. हाँ हैज ग्रेट पीएम लुक्स। हाँ 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 लाइक ईक्यू है, पीएम वाला ईक्यू है, आईक्यू का नहीं बता। हाँ चलो, हाँ जी। मैं मोदी अच्छा का ये परिवार इनका नहीं गाना गाना। है, मैं हूँ मोदी का। यूट्यूब चैनल ही नरेंद्र मोदी है। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख के हाथ मेरे मुझको वो समझाता है। वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार
परिवार हूँ। 2.5 मिनट और झेला जाएगा क्या ये गाना? ना भाई, ना हो पाएगा। ये तो एक्टर वाले ज्यादा लग रहे हैं इसमें, हाँ, एक्चुअल रियल वीडियो के। इस पॉइंट पे तो मैं यही कहूंगा कि भाई इन्होंने सब बहुत मेहनत की है वीडियोग्राफी में। हाँ वो ठीक है, ये पूरा मेरे को मेरी ऑर्केस्ट्रेटेड ये है। मेरी ये रीडिंग थी हाँ कि ये एक्चुअली सेट्स विद एक्टर्स एंड कैमरा पर्सन्स पे बनाया गया है, और वो वाला बस उसकी रैली के मोन्टाज है उस वाली में। Exactly. हाँ। अबे और अगर ये मैं मोदी का परिवार हूँ वाला कोरस हटा दे, तो ये लिटरली सारे के सारे भगवान के लिए भी कोई प्रेयर हो सकती है, यूं कहीं हूँ। तो अब इस पर्सपेक्टिव से सुन के देख थोड़ा आगे वाला, कि हाँ, भगवान से प्रेयर कर रहा है। हूँ मैं मोदी ठीक का लगा था, परिवार बट बीट उतनी इफेक्टिव नहीं लगी जितनी कांग्रेस की। मेरे सर की पक्की छत है वो, मेरे अपनों की सेहत है वो, मेरी जरूरतों का पता उसे बदल रहा मेरी किस्मत वो देख रहा। ओ प्रेज द लॉर्ड। है ना? हाँ भाई, ये तो पूरा भगवान। तो इसलिए इस पे मैं एक ट्वीट भी पढ़ रहा था कि जब कांग्रेस बात करता है ना कि हम तुमको ये सब दिलाएंगे, तो वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि ये तुम्हारा हक है और हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। और जब बीजेपी उसको प्रेजेंट करता है, वो कहता है कि मोदी भगवान है और ये उसका तुम्हें वरदान है हाँ, एहसान कि ये करेंगे मोदी भगवान जी ने तुम तुम्हें पे। बख्शा है, ये लो। हाँ, ये लाइक उनके मैसेजिंग में इतना डिफरेंस लगता है मुझे। एंड मेरे लिए जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे वो ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा में चलो राहुल को ऑब्वियसली ग्रेट मोन्टाजेस मिले, बट मोदी हिमसेल्फ कॉल्स हिमसेल्फ कि मैं तो लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, एंड आउटरीच करता रहता है ये डिसेंट अमाउंट में, मोस्ट ऑफन हाथ ही हिला रहा है दूर से, बट ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी अप्रोच लेके एक आर्टिफिशियल सेट क्रिएट करके पोर्ट्रे करने की कोशिश की है स्टोरी लाइन, तो मजा नहीं आया। इसमें वो बजट ज्यादा था, कैसे यूज करें। हाँ ज्यादा पैसा था इनके पास, सही बात है। एग्जैक्टली। ये मतलब वो चंद्रयान वाला तो चंद्रयान वाला तो डाला है इन्होंने मोन्टाज। हाँ, जब चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था तो वो उसमें तो मैंने वो नहीं डाला, वो नहीं डाला। सॉरी बीजेपी, थीम सॉन्ग में तो यू लॉस्ट। हाँ, एड में बीजेपी जीती, थीम सॉन्ग में कांग्रेस जीत गई। पहले ऐड में। चलो एक गाना और है बीजेपी का, तो सुना? वो दूसरा वाला लगा देता हूँ मैं, हाँ। मे बी इसकी वाइब थोड़ी बेटर लगे अपने को। तो बीजेपी हैज इतना बजट है कि दे स्प्लिट इट इनटू 2 सॉन्ग्स। एल्बम निकाल रहे हैं भाई लोग। ये अटैक सॉन्ग है, इसकी डिस्क्रिप्शन में देखना, राहुल कांग्रेस आरजेडी टीएमसी एसपी ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, वो ब्रैग सॉन्ग है, ये अटैक डिस सॉन्ग। ट्रैक सकू, डिस ट्रैक। डिस्ट्रैक्ट हाँ। हो रहा अब है। ऐसे इसकी वाइब ऐसे काफी हिप हॉप टाइप्स है। अच्छा, एक इनका और भी हिप हॉप वाला है, जिसमें मोदी इज द GO80 गोट भी वाला भी चला है, देना, वो तो टू पूरा मच रैप ट्रैक है। बिल्डअप। अरे ये बंदा फिर आ गया। तेरा है मेरा है, थोड़ा मरोड़ा ना जोड़ा है, सत्ता का खेला है, बीच लाचारी ढकेला है, लूटा हर खेला है, पूरा ही झमेला है, सालों से झेला है, यहाँ कुछ तो है गड़बड़, ये यहाँ सब लगे गड़बड़। दिल्ली को झाड़ू ने दारू पिलाया, बंगाल का दीदी ने भरता बनाया, पंजे ने जनता को चूना लगाया, बिहार के लल्ला बिहार ले खाया, मिल के बैठे ना करते बात, जिसका खाते ले उसी को काट, करते राज ये करके बांट, खड़ा खिलाफ जो तोड़ दे लाट, वैसे एक दूसरे को काट दे, पर पावर की लालच में साथ दे, शब्दों में शहर को खोलते, पर करते ना जो भी ये बोलते, बैठे माहौल बिगाड़ दे, न चैन से सोने की रात दे, करोड़ों कमाए इनकी रानी ने, जनता का हित गया पानी में। भाई मतलब फुली डिस्ट्रैक्ट है भाई। तेरा है मेरा है, थोड़ा मरोड़ा ना जोड़ा है, सत्ता का खेला है, बीच लाचारी ढकेला है, लूटा हर खेला है, पूरा ही झमेला है, सालों से झेला है, यहाँ कुछ तो है गड़बड़, यहाँ सब लगे गड़बड़। भाई ये तो था। देखिए अटैक वाले उसमें स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को प्रेजेंट करने में इतने नहीं है, लाइक ऐसे आर्टिस्टिकली। ऑल्सो लाइक सेइंग ना कि इंडिया में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, तुम लोकसभा हाँ। नहीं बना रहे हो, तुम पीएम बनाने के लिए लड़, ये बोल दिया ना इन्होंने। हाँ बोल दिया भाई। लिरिक्स ऐसे थे क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। हाँ ये मतलब नीचे पूरा है यहाँ। थीम वैसा था ना कि लड़ लो,
क्योंकि तुम कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। हाँ वो यहाँ तो सब वो लाइन थी ना उसमें बीच में कि सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए हैं, हाँ बट बीट बहुत फाड़ बीट जिसने फाड़ भी थी हाँ भाई। ये तो बीट जिसने भी बनाई भाई A+। मिक्सिंग में थोड़ी और भी दिक्कत थी, बीट ज्यादा ओवर पावर कर रही थी लिरिक्स को, भाई ड्रॉप भी सही था तो भाई। इनका मतलब इंजीनियर थोड़ा वैसा है, साउंड इंजीनियर थोड़ा और पैसे चाहिए उसको। बट वो इसी को बना देना चाहिए, मैं मोदी का परिवार तो नहीं है। हाँ यही इसी पे मोदी जी को थोड़ा गैंगस्टर स्टाइल चश्मा चुश्मा पहना के ब्लिंक के हाँ साथ थग लाइफ। ये तो वीडियो एक ना क्लोज इनका आउट और ऐसे सॉन्ग कर है देना रैप कि वाला ही। मोदी जी टेबल पे अपने पैर रख के चश्मा ठग लाइफ टाइप का हाँ blink बैठे हुए हैं। नहीं, इसमें एंड में ऐसे मोदी जी चल के आते हैं उस कमरे में और ये सब भाग जाते हैं कि आ गया। मोदी जी ऐसे करके खड़े हैं, राहुल गांधी ऐसे करके खड़ा है भाई, मतलब चलो नेक्स्ट चलो दिख रहा है ना अच्छा वो end? वाला नहीं लगाएगा क्या जो मैंने भेजा? अरे 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 ये वाला तो मैंने देखा था शायद। निकालो चबड़ा चंदा दे। चल बेला। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। क्या? हॉस्टल में रहना है ना, तो देना। चल ला। ये सब क्या हफ्ता वसूली चल रहा है? सब ठीक तो चल रहा है प्यारे, और वैसे भी चंदा लेना इलीगल नहीं होता। मैं वार्डन को कंप्लेन करूंगा। डर गया मैम। क्या हुआ? सब ठीक है? यस मैम सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, ये सारा देश देख रहा है, इसीलिए हफ्ता वसूली सरकार नहीं पर भाई ये औरत तो इतनी क्रिंज है ना यार। भाई कास्टिंग अच्छी हो सकती थी भाई, कास्टिंग रूइन कर दिया। अरे नहीं, मैं तो एक्चुअल में मतलब सीता उसकी बात कर रहा हूँ अपने। बट कंपेयर टू प्रीवियस एड ऑफ कांग्रेस पार्टी बेटर, काफी बेटर, वे बेटर। और वो भी इसके हस्बैंड ने भी बोला ना अभी रिसेंटली कि लूट रहे इनके हैं। घर में वही अक्षय कुमार ट्विंकल करना वाली बात। अच्छा काफी बेटर थी बट चलो चलो ध्रुव सिर्फ मेरे में अटका है कि सबके लिए अटक गया है? के लिए मेरे में भी अटक गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पोज ले लेंगे हम। आई थिंक ये आईटी सेल का करा धरा है। हैक कर दिया गया है ध्रुव को। रियल टाइम में हैकिंग चल रही है आजकल तो भाई। और वॉच पार्टी बना ले। चला ही गया भाई, तो गया सीधे इंटरनेट ही काटा है भाई। अंबानी ने जियो काट दिया भाई का। इसके हस्बैंड ने वैसे बोला क्या था कि ईडी वैसा है ना कि ईडी तो एक्सटॉर्शन करता है और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड तो इलीगल। एक्स हस्बैंड है तो एक्स है क्या? हाँ फिर तो अलग बात है। बट इस औरत से क्रिंज तो मेरे को कोई नहीं लगता ज्यादा। मैं भी संबित बात। Yo, नमस्कार भारत and जय हिंद to the OG जिसका हर पल देश के नाम। He be hustling 24/7 for 2047 yo, hit it। Vote for the goat, मोदी को जाएगा अपना first vote। Vote for the goat, the ultimate solution, मोदी is the goat। कॉपियां निकालो और करते जाओ नोट and let me tell you why मोदी को देना है वोट। M to the O to the D to the I, गारंटी है पक्की FYI। ब्रो ये पॉलिटिक्स की बातें is giving me yesterday। इसमें मेरा क्या फायदा? Explain if you may। Don't worry, बूमर वाली बातें करके नहीं करेंगे ब्लैक। मोदी जी तो है नेक्स्ट जेन के ग्रीन फ्लैग। लाइफस्टाइल के हर माइल तक हुआ ग्लो अप, जब भी हुई बीटी ही है शोन अप। जो किसी ने सोचा नहीं बनाया उसको मिशन, विदेश में भी कराया स्वदेशी वैक्सीनेशन। एवरीवन इज ब्रो लाइक जेन जी स्लैंग को इतना फोर्सफुली लाइक कहा गया कि डालो डालो तुम फिल था ना भाई जो वीडियोस बनाता था ना, चाहिए तुम डालो ग्लो। ये तुमने देखा आजकल के बच्चे ग्लोब वगैरह बोलते हैं, डालो तुम इसको उसमें। FYI भाई मतलब चला रहा हूँ मैं। Vaccination, everyone is getting up for making India। भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। और देना अब रहेंगे पीछे, हक के लिए न करेंगे फाइट। उनके रिजर्वेशन को
अपना स्टार्टअप करे ये फ्लेक्स, लाइन में खड़े हैं इन्वेस्टर्स रेडी टू फंड, दे रहे हैं चेक्स। मेक ओवर डिमांड कर रहा था इसरो, ओनली मोदी could listen and turn it into a pro। वोट फॉर द गोट, सबको सॉर्ट करने वाला मोदी इज द गोट। खिलाड़ियों की मेहनत न अब जाएगी जाया, खेलो इंडिया से है मौका हमने पाया। मोदी ने किया है इकोनॉमी को लिट, तभी तो जॉब मार्केट भी हो रही है फिट। वोट फॉर द गोट, मोदी को जाएगा अपना फर्स्ट वोट। वोट फॉर द गोट, कॉज सबकी सुनने वाला मोदी इज द गोट। Okay, your Modi doesn't lag, but we need someone who's got all the swag. भाई मोदी ब्रो जॉब मार्केट इकोनॉमी लेट अप हो चुकी है ब्रो, किसको पता था क्या? भाई अभी भाई ये नेक्स्ट लेवल भाई यहाँ पे स्लैंग वाला नहीं भाई, यहाँ पे सही में बोल रहे हैं कि आग लगी हुई है। भाई ये तो और नहीं देखा जाएगा भाई। भाई तो काफी ज्यादा क्रिंज है भाई। प्रोडक्शन लेवल इन्होंने 3.5 मिनट का वीडियो बनाया है फुल ऑफ क्रिंज टू अपील टू यंगस्टर्स। हाँ बट एम्प्लॉयमेंट दिया यंगस्टर्स को। हाँ, मोदी को जाएगा चलो। हमारा फर्स्ट वोट फॉर द गोट। ठीक है, सॉरी बीजेपी, हाँ, अभी तक 3 गाने सुन लिए आपके, एक ही पसंद आया है हमें तो। आप अटैक ही करो भाई। आप फ्रंट फुट पे ही थे, आप प्रेजेंटेशन छोड़ दो अपना। हाँ चलो अभी तो मैं भी लिस्ट बना रहा था ना एड्स की, तो अनफॉर्चुनेटली हम हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, तो कुछ रीजनल पार्टीज ने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बना रखे थे एड्स बिना ट्रांसलेशन के, तो वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। एक एनोमली लाई करता है विद दिस एड, तो ये देख लेते हैं अपन। सांसद आज ये लोग भ्रष्टाचार मिटा के काला धन लाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो इनको ही साथ ले रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। किसान देश का अन्नदाता है, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। ये लोग औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं रोक पा रहे, महंगाई को नहीं रोक पा रहे, बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। देश की वाट लगा दी पापा, ऐसा बोलो बेटा। वोट तो आपने दिया ना पापा। परिवर्तन के लिए अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की मशाल ही चुनिए। आता ह्या हाती मशाल। भाई मेरे को ये एड like until the last 10 seconds of this ad I am sold। ये एक्चुअल में जेन जी है कि सब कुछ पेरेंट्स पे ब्लेम कर दो और जब कुछ बोल रहे हो तो कुछ सुनो मत। हमें बीजेपी वाली ऐड भाई बार बार वॉर रुकवा दी ना पापा। Everything works for me except the fact that it is this party। तो ऐसे बोल रहे हैं कि वोट तो आपने ही दी थी ना, बिकॉज लास्ट टाइम मैं इनके साथ इसीलिए अब परिवर्तन आपको इधर करना है। एक तो इनको वैसे ही इनसिक्योर हो रखे हैं कि इनका ऑरेंज कलर कब्जा लिया है मोदी ने। मशाल अगली चला। तो ये बढ़िया ऐड थी भाई। मैं ऑडियंस के लिए पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये सबसे सक्सेसफुल वीडियो है जितनी हमने देखी है व्यूज के हिसाब से अब तक। अरे 5 डेज में 2.7 लाख है भाई, वो 1 मंथ में 6.3 थी। इनको व्यूअरशिप कौन दे रहा है? अरे भाई मराठी मानुस। चलो फिर ये बढ़िया ऐड था, आज ही आया है, फ्रेश एकदम। पर है दुनिया के सबसे ऊंचा मारने वाला बैट्समैन, गेंदबाज भी तैयार है, बेहतरीन गेंदबाजी, और ये उछाल दिया है हवा में, बहुत ही आसान सा कैच होने की संभावना, और कैच छोड़ने पे खिलाड़ी मजबूर। इसे कहते हैं एक धमकी भरा चौका। और विकेट कीपर बाल बाल बच गए।
ऐसे ही देश में भी नोट और डंडे के जोर का खेल चल रहा है। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। I see what they were going for, but हाँ मतलब एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं था। और कंपैरेटिवली दिल्ली बेस्ट डेयरडेविल्स के कलर फालतू में उन्होंने वो बेइज्जत कर दिए। दिल्ली वालों से क्या तक। ठीक है, बट अगेन मैसेज कमिंग अक्रॉस आई एम कंसीडरिंग, अगर आई एम अ सिंपथाइजर ऑफ कांग्रेस एंड अ वोटर ऑफ कांग्रेस, आई वुड लाइक दिस एड। मैसेज तो आ रहा है। आई Solid थिंक message. कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा मेहनत किया गया एड फॉर कांग्रेस। फ्रॉम कांग्रेस साइड ना। हाँ गजो मैम वो मेरी नोटबुक ना कुत्ते ने खा ली। ए गदोदर, चुप बेशरम, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? फिर से 0 मार्क्स। स्कूल में ना सब लोग मुझे गदोहर गदोहर कहकर चिढ़ाते हैं। आप प्लीज कुछ करो ना। एक काम करते हैं, तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। नया नाम, नई पहचान। इंदर सिंह प्रेजेंट सर। गजोदर हो या इंदर, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अपनी हरकतें ठीक करो पहले। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो का यूपीए या INDIA से कोई संबंध नहीं है। ये बढ़िया थी। नाम तो सबसे ज्यादा बीजेपी बदलती है ना चीजों की। मैं कुछ समझ में नहीं आया यार, शुरू में क्या बोल रहा था। जब मैंने इस एड का टाइटल पढ़ा था जी, तो दिस वाज द एग्जैक्ट थिंग आई वाज गोइंग फॉर। कि नाम तो तुम बदलते हो। मेरे को लगा But then when कि it हम comes नाम through, I बदल was देंगे, like- मुस्लिम वालों से हिंदी वाला कर देंगे। हाँ हाँ नहीं, बट व्हाट बीजेपी वाज ट्राइंग टू डू हियर इज से कि आप यूपीए कहो या इंडिया, या मतलब इंडिया अलायंस, आप एक ही हो और आप लूजर ही हो। ये आप लूजर और ही आप वाला अपनी तो एज ग्रुप से तूने बाहर ऐड किया ब्रो। निकल कर। नहीं भाई, 0 आउट ऑफ 100 तो वो दिखाई। अरे 0 आउट ऑफ 100 दिया ना उसको। अच्छा, क्या पता खेल में अच्छा हो। गजोदर। हाँ एक काफी आखिरी stupid ad बच्चा है, ये स्पेशली मोदी के अकाउंट से शेयर हुआ है ये एड, तो इसलिए मैंने ये अच्छा हाँ। भारी मात्रा में बीड़ी इकट्ठा हुई यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो, भरोसा रख। माँ, ये रशिया वॉर है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली टाइगर 3 का पापा। प्लॉट था उसका। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। स्ट्रॉन्ग तो है भाई यार, ये काफी ज्यादा। भाई लेकिन ओवर एक्टिंग इस एड में कितनी करवाई है, जब पैसे भाई ये लेके तो एक्टर हायर कर ही रहे थे। सबसे बड़ा मीम इस इलेक्शन का यही बन रहा है कि वॉर रुकवा दी पापा। हाँ Message- रुकवा दी पापा। If your straightforward content becomes somebody else's meme content, तुमने अपनी मैसेज डिलीवरी तो फेल करी है। हाँ भाई मीम तो कोई किसी पे भी कर सकता है, बना सकता है, बट सही लगा मेरे नहीं, पर मीम रेजोनेट तभी करता है जब लाइक उसमें कुछ हो, अंडरलाइंग ट्रूथ या अंडरलाइंग ऐसे क्रिंज को। गॉड कुछ हो। कॉम्प्लेक्स वाले फील्स थे भाई, फुल गॉड कॉम्प्लेक्स वाले फील्स थे। इस शो, इस वाले एड से अगेन आप मैसेजिंग आ रही है, समझ गया, लेकिन मेरे को एक्टिंग इतनी बेकार लगी ना, इतनी बेकार एक्टिंग। बट ये उसमें भी, इसमें अगर आप मोदी को हटा के भगवान लगा दो तो इट इज लाइक जस्ट सेइंग कि भगवान जी बचा लेंगे। डर सी बात है। बीजेपी के लिए मोदी ही भगवान है।
So the theme at least is कि यहाँ पे एक साइड पे the theme is कि एक सुप्रीम फिगर है, वही जो मोदी का परिवार, तो वो फैमिली का सबसे बड़ा आदमी मान लो या कुछ मान लो उसको, and he is the one who will do कुछ all actions. कोई दिक्कत हो, लाइक सब 140 करोड़ के 140 करोड़ सीधा उससे कांटेक्ट कर ले, बीच में कोई नहीं है मिडिल मैन। भाई ये बहुत डार्क हो जाएगा, बट किसी ने वो देखी है, बहुत बुरारी डेथ्स वाला वाइब नहीं दे रहा है कि वो संभाल लेगा। क्या तो नाम था ना उसका, लीडर हाँ ऑफ द वो भी, फैमिली। हाँ हाँ बुरारी डेथ कौन, वो ललित वाला आदमी? हाँ ललित संभाल लेगा। हाँ वो तो अलग चीज है। नहीं, हेड ऑफ द फैमिली ब्रो, मोदी का परिवार। बट अभी थोड़े ऐसे लाइक ऐसे हक्का बक्का सा तो लग रहा है हमारा परिवार का मुखिया, जैसे वो कर रहा है हरकतें, भाषण भूषण नहीं। आजकल तो काफी मतलब अपने वो गुण गिनाने भूल चुका है वो। 10 साल के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे कुछ बात ही नहीं कर रहा। सारी बातें आ रही है कि इनको ले आए ना तो तुम्हारी बैंड बजेगी, इनको मत लाओ, ये तो ये सब कर देंगे। That is, अब पूरी सारी चीजें आजकल तो यही चल रही है। पहली बार हुआ है लाइक वो नैरेटिव ऑपोजिशन के नैरेटिव के साथ वो खेल रहा है ना, वरना हमेशा ये वो देता था पुलवामा या ऐसे स्ट्रॉन्ग फिगर या अच्छे दिन। पहली बार ऐसा हुआ कि उनको बोल रहा है कि सामने वाले बहुत फालतू हैं, मत देना। ये मंदिर वाला क्यों नहीं बेच रहा? मेरे को अभी तक एक मंदिर का ऐड नहीं बिकिन रहा, बिका नहीं माल भाई, बिका नहीं माल। बिका कैसे नहीं? सब पूरा देश नहीं, खुश ऐसा था तो भाई। नहीं है। मैं न्यूज़ कवरेज जो देख रहा हूँ उसमें वो आजकल ग्राउंड रिपोर्ट वाली चीज़ें आती है ना, तो अपने मीडिया वाले लोग पूछते रहते हैं गांव में, शहरों में कि आप किसको वोट दोगे। तो व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाले सेक्टर में जब आप लोगों से पूछ रहे हो ना, तो गुड 50-60% ऑफ द ऑडियंस इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हाँ मंदिर बनवाया है ध्रुव वो सारा। तेरी बात सही है, बट एक्चुअली है क्या कि जो ऑलरेडी इसके थे ना बंदे, जो जय श्री राम बोलो वाले जो बंदे थे वही हैं जिनको जो और एनर्जाइज हो गए हैं, नए बंदे नहीं आए मंदिर से। बट मेरे को तो लग रहा है वो तो हमारे पास कोई पैरामीटर है नहीं वैसे नापने का। And I feel that is one topic or event that does not need to be sold. It's sold itself. तो जरूरत नहीं है उसको नहीं, बट एडिशनल प्रूफ याद तो करने दिला की। सकते थे भाई, एज अ पासिंग वो इतना बड़ा गाना है, उसमें शुरू देख में उसने ऐड नहीं बनाया है, बट वो रैलीज में तो ही इज मेकिंग श्योर ही अच्छा मेंशन्स इट, बट लाइक वो फ्रंट एंड सेंटर सब मेन पॉइंट नहीं है वो रैली का। हाँ नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या बिक रहा है आजकल? वही कि दूसरे कैसे हैं? नहीं, मेन पॉइंट अभी तो तो इसने वो बना दिया कि मंगलसूत्र ले लेंगे तुम्हारे। हाँ कि ये लोग भूत है, लाइक रात को वो माँ कहती है ना बेटा सो जा वरना डाकू आ जाए, वही है, मेरे को वोट दे दे वरना ये वाले डाकू आ जाएंगे। आजकल इसका पूरा रैलिंग पॉइंट ये वो वाला सही था। मतलब वर्ड प्ले तो उसने अच्छा यूज किया था। आई डोंट नो इफ इट वाज इन द मोमेंट। कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद, साथ भी जिंदगी के बाद भी। नहीं, वो इन द मोमेंट का तो बस वो का तो नहीं लगता एलआईसी मेरे की को इसका। टैगलाइन, एलआईसी को शू कर देना चाहिए। भाई ओरेटर तो है। एलआईसी भी तो इसी का है, उसका आईपीओ आ रहा था, उसका आईपीओ नहीं आने दे रही। यही तो धंधा है। एलआईसी का आईपीओ पिछले साल कोविड के टाइम वो हो रहा था कि आ एलआईसी गया आईपीओ शेयर है मेरे पास। मेरे पास भी है। शेयर तो अभी भी है, बट लाइक एफ वो हो रहा था, मतलब डाइवेस्ट कर रही थी सरकार और ज्यादा। आईपीओ डाइवेस्टेशन के बाद ही आया है। परसेंटेज वेरी की गई है क्योंकि अच्छा फिर मैं भी बोल रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उतनी मार्केट से आ नहीं रही थी, तो इसलिए फिर उन्होंने परसेंटेज होल्ड बैक कर ली। अच्छा, क्योंकि मार्केट में ये पता ही नहीं था, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ नहीं निकला है, तो मार्केट वो नहीं इवैल्यूएट नहीं कर पा रही थी कि किस वैल्यू पे आना चाहिए आईपीओ, तो इन्होंने एक फ्रैक्शनल परसेंटेज डाइल्यूट कर दी। अब उससे मार्केट को पता चल गया है कि एलआईसी की क्या मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, तो अब इनका नेक्स्ट प्लान है कि धीरे धीरे ब्रो एलआईसी के पास कोई सी आईपीएल टीम का भी स्टेक है ना सिग्निफिकेंट, शायद चेन्नई का एलआईसी के पास स्टेक है या किसी एक टीम का तो है शायद। मैं सर्च कर, हार्ड टू बिलीव, आई डोंट थिंक सो, है ना? हार्ड टू बिलीव। मैं क्या कहने वाला था, हाँ तो मैं ऑडियंस I को know बता रहा था, LIC व्हाई has एज वी a lot रिकॉर्ड of दिस stakeholding in many सीएसके में, companies.
सीएसके में एलआईसी का स्टेक है ब्रो, कितने परसेंट? देख रहा हूँ। ये न्यूज आर्टिकल भेज दे, मैं पोस्ट में लगा दूंगा साइड, कोई टेंशन नहीं है। ये तो 6% मैं ऑडियंस इंटरेस्टिंग को ये फाइंड है। बताना चाह रहा था 6% स्टेक है। 6% तो बहुत है। इंटरेस्टिंग फाइंड है ये तो। मैं ऑडियंस को अब ये बताना चाह रहा था 6% कि एज वी स्पीक टुडे 2 फेज इलेक्शन के हो चुके हैं, ठीक है। एंड बीजेपी अभी भी कह रहा है कि वो तो 400 पार जाएंगे, कांग्रेस स्ट्रिक्टली कह रहा है कि ये तो 200 भी नहीं पार करेंगे। लाइक बीजेपी की बात करते हुए अगर राउंड द टेबल जाना चाहूंगा, किसी को अगर इस पे कोई विचार हो। 300 तो पार नहीं हो रहे बीजेपी के, क्योंकि कहीं जगह नहीं है। 400 तो छोड़ ही दो, 400 तो मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं है, मतलब सोचना भी। 300 भी लाइक इनके पास कहीं बढ़ाने की जगह तो है ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट में ये मेरे ख्याल से लूज कर रहे हैं। हरियाणा में 4-3, 4-5, राजस्थान में 5-7, पंजाब में, दिल्ली में, पहाड़ों में, यहाँ पे ये लूज कर रहे हैं सीट। बंगाल में इंक्रीज कर सकते पंजाब में हैं। तो सिर्फ गुरदासपुर ही थी ना इनकी। हम्म क्या? पंजाब में हाँ, तो तो सिर्फ एक ही सीट थी इनकी, लाइक लास्ट मेरा तो टाइम। यही व्यू है कि लाइक कम, मतलब मेरे हिसाब से आइडियल ये होगा कि लाइक इनकी मेजोरिटी आ जाए, लेकिन बस जस्ट मेजोरिटी, कि अकड़ ना रहे लेकिन डिसीजंस ये लेते रहे। को अटक गया मेरी स्क्रीन में। हाँ, हाँ ये उसके मैं उसमें तो यही देख रहा था कि देख डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि इनके पास रूम टू ग्रो थोड़ा कम है कंपेयर्ड टू द ऑपोजिशन, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं वहाँ पे ये ऑलरेडी 90-95% की स्ट्राइक रेट से जीत चुके हैं पिछला इलेक्शन। तो ऑब्वियसली दे हैव मोर टू लूज कंपेयर्ड टू विनिंग। अब एक तो वो चीज़ है, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं 400, बट जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, जो पोजीशनिंग हो रही है, जो रैलीज हो रही हैं, जो इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर घबराहट भी है कि हमारे नंबर्स कितने स्ट्रांग रहेंगे। तो वहाँ पे मैं इनको क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। थर्ड चीज़, एटलीस्ट अभी जो पहले 2 फेजेस ऑफ इलेक्शन हुए हैं उसमें रिलेटिवली वोटर टर्नआउट हैज़ बीन लेस, ठीक है। अब इस पे कोई हिस्टोरिक डेटा है नहीं अपने पास कि लेसर वोटर काउंट का क्या मतलब होएगा, बट बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पाथ हैज बीन इन द पास्ट कि उनका लास्ट माइल जो वोटर कनेक्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर एबल टू ब्रिंग पीपल टू द बूथ कि आप वोट डालो हमारे फेवर में क्योंकि आप हमारे सपोर्टर हो। तो इफ यू सी अ डिक्लाइन इन नंबर्स, आई थिंक इट वुड मेक देम अनकंफर्टेबल। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पता नहीं, वो तो जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो इस बार कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो इनके वोटर्स और इनके बूथ लेवल वर्कर्स को लगा कि अब 400 पार आ ही रहे हैं तो हमारी निकलने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों निकले। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कांग्रेस एंड टीएमसी ने स्पेशली ये पॉइंट उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने एक टोटल टैली ऑफ वोट काउंट अपना पब्लिकली रिवील नहीं किया, जो इससे पहले हर इलेक्शन में जब भी फेज खत्म हो उसके नेक्स्ट डे टोटल काउंट आ जाता था कि इतने लोगों ने इतने वोट्स टैली हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इस बार सिर्फ उन्होंने परसेंटेजेस में वैल्यू दिए, टोटल काउंट्स में नहीं दिए। एंड ये बहुत सवाल उठ रहे हैं। फर्स्ट फेज को अब ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं, सेकंड फेज को भी काफी टाइम हो गया, एंड देयर हैज बीन नो रिस्पांस फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ ऑन। और इस बार जैसे इससे पहले हर इलेक्शन में अगर कोई ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट्स करता था नेता ड्यूरिंग आचार संहिता, तो पर्सनल इलेक्शन कमीशन वो भेजता था, शो कोज नोटिस या नोटिस भेजता था उस नेता को। इस बार क्योंकि मोदी ने किया तो इस बार इन्होंने और इससे पहले भी भेजता रहा है, इसी बार मोदी ने किया वो घुसपैठियों वगैरह वाला बात। तो इस बार इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं इस बार से हम पार्टी हेड को भेजेंगे। तो उन्होंने इसको भी भेज दिया, जेपी नड्डा को भी भेज दिया और खरगे को भी भेज दिया कि अपने अपने नेताओं को संभाल लो। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि मोदी को भी गया है। नहीं, मोदी के लिए नड्डा को गया कि तुम्हारा ये मेंबर है जगह।
इससे पहले हमेशा उस लीडर को भेजते थे। मेरे को ये जो फिक्स्ड मैच वाली जो बात लग रही है ना, मेरे को तो ये सेंस बना रही है कि भाई है, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल तो है। हाँ, मतलब कंट्रोल को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, कितना पे डिबेट कर सकते हो। काफी ऑब्वियस है और दिख रहा है और ब्लेटेंट यूज हो रहा है। किसका ब्लेटेंट यूज कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का। बाकी आप लोगों के हाथों में फ्रेंड्स, जाके वोट करो और हमें नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या होगा इलेक्शन में और आपको कौन सी एड बेस्ट लगती है। हाँ, और बाकी इलेक्शन में वोट करो, तब बाकी और कुछ भी कर लो, हम भी कुछ भी कर लेंगे। लाइक शेयर आप सब्सक्राइब। मोदी का परिवार है या हाथ बदलेगा भारत में, फाइंड आउट। यस यस, स्टॉप कर दें भाई। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।